टॉपिक था न्यू मार्केट डेवलपमेंट। पिछली बार क्या टॉपिक था? हमारा लास्ट टाइम टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था न्यू मार्केट डेवलपमेंट। न्यू मार्केट डेवलपमेंट के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली चीज पर्सन, दूसरी चीज मार्केट। राइट? तो लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया पर्सन को डिस्कस किया। पर्सन को डिस्कस किया ना हमने लास्ट टाइम पे, कि वो पर्सन जिसके साथ हम काम करने जा रहे हैं उसका लेवल ऑफ कमिटमेंट, उसका लेवल ऑफ पैशन, उसका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन, उसके ड्रीम्स, उसका पीएमएफ, ये सारी चीजें क्या चीजें थी? हमने एक बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की। किस चीज की बात की थी? ट्रांसफॉर्मेशन की। क्या बात थी उसमें? मोटिवेट, एजुकेट, डुप्लीकेट। नहीं याद है? मोटिवेट, एजुकेट एंड डुप्लीकेट। जब आप 3 स्टेप से निकलेंगे, मोटिवेट, एजुकेट एंड डुप्लीकेट, जब आप इन 3 स्टेप से निकलेंगे तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो एक लीडर मिलेगा। जब आप किसी को मोटिवेट कर सकें और सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट करे, आप किसी को एजुकेट कर सकें और वो एजुकेट होने के लिए तैयार हो, आप किसी को डुप्लीकेट कर सकें और वो डुप्लीकेट होने के लिए तैयार हो, तो आपको एक ट्रांसफॉर्म्ड लीडर मिलता है। देन यू विल गेट अ ट्रांसफॉर्म्ड लीडर। जिन इन 3 चीजों में से एक भी चीज आपकी छूटी, मोटिवेशन नहीं है, एजुकेशन है और डुप्लीकेशन है, लेकिन मोटिवेशन नहीं है, इच्छा नहीं है, जुनून नहीं है काम करने का, उत्साह नहीं है कुछ नया कर दिखाने का, कुछ नहीं है, तो काम नहीं होगा। मोटिवेशन है और आपके पास डुप्लीकेशन भी है, प्लान भी बहुत अच्छा दिखा लेता है, लेकिन नॉलेज नहीं है एग्जीक्यूशन का, वो एजुकेट नहीं हुआ है, नॉलेज नहीं है कैसे चीजों को हमें ठीक करना है, ऑन द स्पॉट कैसे रिएक्ट करना है, एक्शन रिएक्शन में क्या फर्क होता है, कितनी देर सुनना है, कितनी देर बोलना है, सामने वाले को कैसे उसके अंदर से उसका पीएमएफ निकलवाना है, ये नॉलेज की बात है, ये एजुकेशन की बात है। वो नहीं है तो मोटिवेशन और डुप्लीकेशन काम नहीं करेगा। और मोटिवेशन एजुकेशन है लेकिन डुप्लीकेशन नहीं है, तब भी काम नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें जब हमारे पास होती हैं, मोटिवेशन, एजुकेशन और डुप्लीकेशन, ये तीनों प्रोसेस से जब एक व्यक्ति गुजरता है तो फिर वो ट्रांसफॉर्म्ड लीडर बनता है। देन ही विल बिकम अ ट्रांसफॉर्म्ड लीडर। तो जब ट्रांसफॉर्म्ड लीडर आपके पास हो तो ही काम करने का मजा आता है, तो ही मजा आता है नई मार्केट बिल्ड करने का। जब आपको पता है कि द गैप, अभी तक हमने कई बार डिस्कस किया है द गैप, कौन कौन से गैप होते हैं? नॉलेज गैप, बिलीफ गैप, एक्शन गैप। यू नो, बिल्डिंग योर बिजनेस में हमने डिस्कस किया था ये फिलिंग द गैप्स किया था, डिस्कस फिलिंग द गैप्स। अब आपके और नई मार्केट के बीच में जो गैप बनेंगे उनको फिलअप करने के लिए बीच में एक लीडर आ गया है जो आपको एडिफाई भी कर रहा है और जो नई मार्केट के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है। ये गैप फिलअप करने के लिए एक नया बंदा बीच में खड़ा हो गया है आपके, वो है आपका डाउनलाइन, आपका लीडर। जब ऐसा व्यक्ति आपके साथ होता है, आप सोचिए आपकी टीम के अंदर कई लोगों के साथ काम करना बड़ा आसान है, वो दे क्लिक लाइक दैट, दे अंडरस्टैंड लाइक दैट, और कई लोगों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। कई लोगों के साथ काम करना बहुत आसान है, बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में, आप बात करते बाद में और समझ पहले आते हैं उनको। और कई लोगों को आप बार बार समझाते लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन द पीपल। माइंडसेट, जब माइंडसेट उसका ठीक होता है और एंटीना सही दिशा में घूम के काम करता है तो ही सिग्नल सही पकड़ते हैं लोग और सही फ्रीक्वेंसी बैठती है और सही रिजल्ट आते हैं। समझ गए मेरी बात को? जो बीच में व्यक्ति है जिसके साथ हम नई मार्केट डेवलप करने जा रहे हैं, उसका एंटीना सही डायरेक्शन में होना बड़ा जरूरी है।
उसका फ्रीक्वेंसी सेट होना आपके साथ बड़ा जरूरी है, उसका सिग्नल पकड़ना बड़ा जरूरी है न्यू मार्केट डेवलपमेंट करने के लिए। तभी वो जो 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 गेम प्लान बनाया गया है न्यू मार्केट को डेवलप करने के लिए, जो गेम प्लान बनाया गया उसको एग्जीक्यूशन के लिए उस बंदे का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है जो उस मार्केट और आपके बीच में खड़ा है। मतलब जिसके साथ हम मार्केट बिल्ड करने जा रहे हैं वो व्यक्ति, वो आपका लोकल भी हो सकता है और वही व्यक्ति आपका उधर भी हो सकता है, सो नई मार्केट में भी हो सकता है। तो ये चीजें, जैसे पिछली बार मैंने पिछले सेशन के अंदर बताया था कि हम नई मार्केट डेवलप करने से पहले जिसके साथ काम करना है उसको बुलाएंगे अपनी लोकेशन पे, उसको समझाएंगे, उसको सिखाएंगे, उसको सब कुछ बताएंगे, फिर उस वहां पे जाएंगे। तो ये जो थिंकिंग है, जब तक ये थिंकिंग डेवलप नहीं होती है किसी एक व्यक्ति के अंदर, ये कब डेवलप होती है? व्हेन द पर्सन रियलाइज दैट दिस इज माय बिजनेस। व्हाट आई एम सेइंग, जब आपका डाउनलाइन, ये आपका टीम एसोसिएट, आपका मेंबर, आपका फैमिली पर्सन, आपके जिसके साथ आपका बॉन्ड बना है, जिसके साथ काम करने जा रहे हैं, व्हेन ही रियलाइज दैट दिस इज माय बिजनेस, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है न्यू मार्केट डेवलपमेंट का। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है न्यू मार्केट डेवलपमेंट का। और जिन लोगों के टीम वर्क में प्रॉब्लम नहीं होती, जिन लोगों के टीम वर्क में प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट पे बहुत बड़ी पकड़ होती है और उनका बिजनेस कभी डाउन नहीं होता। I am going to tell you one thing. The local market, easiest to build, hardest to maintain. The local area market, easiest to build, hardest to maintain. But the long distance market, hardest to build, but easiest to maintain. ये आप इसको बात को जो लोकल मार्केट्स हैं उनको बिल्ड करना बड़ा आसान है, लेकिन मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि लोगों के लिए अवेलेबिलिटी बहुत इजीली है। वो कहते हैं कि अपलाइन आएगी, अपलाइन आएगी, अपलाइन आएगी, अपलाइन आएगी, आप आओ, प्लान आप करो, फॉलो अप का आप करो, मीटिंग आप करो, ये काउंसलिंग आप करो। डुप्लीकेशन बहुत स्लो होता है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट पे, लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट मीन्स व्हाट? लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट मीन्स हार्डेस्ट टू बिल्ड इट पर इजीएस्ट टू मेंटेन। क्यों? क्योंकि आपको जाना पड़ता है, बार बार वहां पे अप्रोच करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। न्यू मार्केट्स हैं, न्यू लोग हैं, आप जानते नहीं हैं उनको, लेकिन वो आपके टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे। वो जो नॉलेज आप उनको दे रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। उनको पता है कि भी ये व्यक्ति रोज अवेलेबल नहीं होगा, इसके लिए आपका सबमिशन जल्दी बनता है और जल्दी लोग अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट पे काम करने के लिए अब मार्केट की बात करते हैं। मार्केट कैसी होनी चाहिए? मार्केट कैसी होनी चाहिए? अब ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति नहा नहीं रहा होगा, या कोई व्यक्ति सोप यूज नहीं कर रहा होगा, या कोई शैम्पू यूज नहीं कर रहा होगा, या कोई टूथपेस्ट यूज नहीं कर रहा हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है, जिसके पीछे 0% रिस्क है। ये चीज समझने वाले लोगों के पास जाना है, जिनको अपॉर्चुनिटी अंडरस्टैंड करते हैं, जो लोग जिनको समझ आती है कि अपॉर्चुनिटी के मायने क्या है। कुछ लोगों की मैं किसी की भी ना तो तारीफ में बोल रहा हूं, ना ही मैं किसी की इंसल्ट में बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। कुछ लोगों की जनरेशंस निकल जाती हैं, लेकिन उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आती। आज भी
10 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जाने के बाद भी लोग नौकरी ही ढूंढ रहे होंगे कई, लेकिन कुछ लोगों को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ आएगी। आज हमारा देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जो इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ है, ये स्लो डाउन नहीं, लॉकडाउन हो गया है। इकोनॉमी लॉकडाउन जो हो गया है, जो हमारी जीडीपी माइनस में जाने वाली है, इसको खड़ा करने के लिए, जो हमारे देश की जीडीपी माइनस में जाने वाली है इस क्वार्टर की, इसको खड़ा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इसको वापस, इस इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? उन लोगों की जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, या उन लोगों की जो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं? किनकी जरूरत है देश को इस समय? नौकरी ढूंढने वालों की कि सेल्फ डिपेंडेंट लोगों की? आप बताइए मुझे, कौन हमारे देश की, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को पटरी पे लाएंगे? कौन? जो डिपेंडेंट है या सेल्फ डिपेंडेंट है? सोच के देखिए। जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी समझ आएगी, जिनकी 10 साल और 15 साल के बाद, जो मैंने बताया था, मैंने अपने टॉपिक में बताया था, डेड एंड कैरियर्स बताया था मैंने। अभी कैरियर एंड होना था, उससे पहले हो गया। लॉकडाउन के बीच में कई लोगों की नौकरियां चली गई। कई एमएनसीज ने आज के बाद इस लॉकडाउन खुलने के बाद कई एमएनसीज जो हैं सिर्फ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ही अपना लेंगी, और सैलरीज हो जाएंगी कट डाउन, और हाईली टेक्नीशियंस जो हैं सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सब शट आउट हो जाएंगे और यहां चेंज हो जाएंगे। उस समय नेटवर्कर कॉलर ऊंचा करके चलेंगे, जीरो रिस्क। लेकिन हमें ढूंढना किसको है? हमें किससे बात करनी? मार्केट की बात कर रहा हूं मैं। हमें उस मार्केट में काम करना चाहिए जहां लोगों को अपॉर्चुनिटी समझ लगे। अपॉर्चुनिटी समझ लगे जिनको, उनके साथ काम करना चाहिए। समटाइम्स वी गॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि भी हमें लीडर नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं भी मिल सकते हैं। लीडर तो हमेशा अपना रास्ता बना लेते हैं, लेकिन हमें अपनी मेहनत को भी देखना है कि हम किस दिशा में लगा रहे हैं, हमारी मेहनत किस दिशा में जा रही है। अगर हमारी मेहनत, अगर हमारा एफर्ट सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में जा रहा हो, अगर हमारा एफर्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट जल्दी मिल सकता है या मिलेगा जरूर। लेकिन हमारा एफर्ट ही गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, और हम सिर्फ काउंसलिंग ही करते रहें, और हम सिर्फ प्लानिंग ही करते रहें, और एफर्ट गलत डायरेक्शन में करते रहें, चलना शुरू कर दें गलत दिशा में, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट मिलेगा ही? नहीं। जब भी मार्केट चुननी हो तो सही तरीके से मार्केट को चुने। मार्केट का चुनाव दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, उसकी, वहां के लोगों की बाइंग कैपेसिटी क्या है। बाइंग कैपेसिटी, ए टियर, बी टियर, सी टियर, डी टियर, कौन सी सिटी में जा रहे हैं हम? ए टियर में हैं, बी टियर में हैं, सी टियर में हैं या डी टियर में हैं? कौन सी सिटी में काम करने जा रहे हैं हम? ये सोचना बड़ा जरूरी। दो चीजों पे डिपेंड करता है। कोई भी नई मार्केट का डेवलपमेंट जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जिस व्यक्ति के साथ हम काम करने जा रहे हैं वो, दूसरा जो व्यक्ति वहां पे लीड करेगा, लोकल मार्केट को लीड करेगा वो, और तीसरा मार्केट की बाइंग कैपेसिटी क्या है, परचेज कैपेसिटी क्या है, उसके साथ जो रिलेशन में लोग हैं, जिसके यहाँ पे हम काम करने जा रहे हैं, उसके साथ, उसके प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर जो लोग हैं, उनका बाइंग कैपेसिटी क्या है। ये बहुत मायने रखता है। लोगों का सोच कैसा है। लोगों को ये चीज समझ नहीं आती कि पिछले 50 साल से जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को सिर्फ रिप्लेस करना है और हम एक बिजनेस में आ गए। कितनी छोटी सी बात है ये।
कितनी छोटी सी बात है ये, उसके लिए भी लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं अलादीन का चिराग मांग लिया हो उनसे। आपने उससे मनी मांग ली हो ना, मतलब क्या उससे क्या, वो ऐसे बिहेव करते हैं। लेकिन कई लोग इमीडिएटली अंडरस्टैंड करते हैं, इमीडिएटली अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता है गगन सर ने इस नेटवर्क बिजनेस में आने का जब डिसीजन लिया तो क्या इंसिडेंट था? इंसिडेंट ये था कि उनके अपलाइन किसी का रेजिग्नेशन करवाने के लिए आए थे, रिजाइन करवाने के लिए। अपलाइन किसी का रिजाइन करवाने के लिए आए थे और ये वहां पे बैठे थे और इन्होंने पूछ लिया गगनदीप सिंह ने कि क्या बिजनेस है ये, और उन्होंने बिजनेस बताया। एक तरफ एक आदमी रिजाइन कर रहा है और दूसरी तरफ दूसरा आदमी कहता है मुझे ज्वाइन करवाओ, मैं अपनी जॉब रिजाइन करता हूं, मुझे यही बिजनेस करना है। इसको बोलते हैं माइंडसेट, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऐसे लोगों को ढूंढना है हमें जिनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा हो। वो मार्केट में जाना है जहां अंडरस्टैंडिंग लेवल हो लोगों का, जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी समझ आ रही हो। आज के दिन के अंदर भी अगर कई लोगों को अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आई और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझ नहीं आई तो ज्यादा फॉलो अप मत करो। अभी तो प्रॉस्पेक्ट ही प्रॉस्पेक्ट है, अब प्रॉस्पेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें प्रॉस्पेक्ट ही प्रॉस्पेक्ट मिल रहे हैं। आज तो तुम्हें हर जगह पे फोन करके बोलना है कि लॉकडाउन खुले तो मेरे को एक कॉल करना, मेरे पास तेरे लिए मौका है जिंदगी बदलने का। सिर्फ इतना ही कहना बहुत है, क्योंकि अभी इंडस्ट्री ही नहीं है। जॉब की बात छोड़ दो, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं सुन रहे हो? आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? लोग जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब मिल जाए, अभी तो इंडस्ट्री ही नहीं है। इंडस्ट्री कहां है? जॉब तो बाद में मिलेगी, इंडस्ट्री किधर है? जॉब गायब नहीं हुई है, इंडस्ट्रीज ही गायब हो गई हैं और इनको पटरी में आने पे सालों लग जाएंगे, सालों। जब सालों लगने वाले हैं इनको पटरी में आने के लिए, तो कल से तुम तो तैयार ही हो, यू आर रेडी। तुम तो इंतजार कर रहे हो लॉकडाउन खोलो और हम निकले बाहर। शेरों को छोड़ दो बस एक बार, अभी तो शेर डाल दिया पिंजरे में। सही कह रहा हूं मैं? लो, चाय ठंडी हो गई, माहौल गर्म हो गया और चाय ठंडी हो गई। क्या समझे? 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका विजन, दूसरा जो बंदे के साथ आपने मार्केट बिल्ड करनी है उसका विजन, पैशन मैच करना चाहिए। तीसरा, जिस मार्केट में जाके काम करना है, जिस मार्केट में जाके काम करना है वहां जो व्यक्ति काम करने वाला है उसका विजन और पैशन क्या है। चौथा चीज, मार्केट की बाइंग कैपेसिटी क्या है, उसके लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। ये 4 चीजें अगर आप सही तरीके से इनका इवैल्यूएशन करेंगे, एनालाइज करेंगे इनको, तो आपको पता लगेगा अभी भी जो लोग मेहनत कर रहे हैं बाहर, अभी भी जो लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं, बाहर के एरियाज में मेहनत कर रहे हैं, उनको समझ लग जाएगी अभी मेरे इस टॉपिक के अंदर कि उनकी क्या गलतियां हो रही हैं। या तो आपका विजन पैशन मैच नहीं कर रहा है, या आपके डाउनलाइन का विजन पैशन मैच नहीं कर रहा है, या वहां पे जो लीडर है उसका विजन पैशन मैच नहीं कर रहा है, या वहां पे जो टीम जो बना रहे हैं हम, वहां के लोगों की समझ मैच नहीं कर रही। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ढूंढो, वो गड़बड़ को ढूंढो। जहां पे भी ठीक है वहां करेक्ट करो। और सबसे बढ़िया क्या है पता है? इस बिजनेस के अंदर हम रोज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते। वहां पे पैसा इमीडिएटली हवा हो जाता है, यहां पे क्या है? यहां हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट ही करते रहो। कामयाब होना है, हमें आगे बढ़ना है, जिंदगी में नाम बनाना है, तो उसके लिए रोज एक्सपेरिमेंट करने जरूरी नहीं है। एक बार सही दिशा में काम करना, सही सोच के साथ काम करना जरूरी है। आपके साथ कभी भी ये टैग नहीं लगना चाहिए कि यू आर अ स्ट्रगलर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आपके साथ ये टैग लगना चाहिए कि यू आर अ चैंपियन ऑफ दिस इंडस्ट्री। स्ट्रगलर का टैग नहीं चाहिए मुझे, चैंपियन का टैग चाहिए। एम आई राइट? व्हाट टैग यू वांट
ऑन योर कॉलर? कैसा टैग चाहते हैं आप अपने कॉलर पे? स्ट्रगलर का कि चैंपियन का, विजेता का कि स्ट्रगलर का? क्या चाहते हैं आप? तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपका विजन पैशन, आपके जिस व्यक्ति के साथ आपको काम करना है उसका विजन पैशन, तीसरा जिस व्यक्ति के साथ उस मार्केट में काम करना है उसका विजन पैशन, चौथा उस मार्केट के लोगों की कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये 4 चीजें हुई। अब व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान? व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान? क्या एक्शन प्लान होना चाहिए न्यू मार्केट डेवलपमेंट के लिए? तो सर ने बहुत पहले कह दिया था 4 to 4, तो जरूरी नहीं है 4 to 4 हो, ये 2 to 2 भी हो सकता है, मैंने पिछले सेशन में भी बोला था। लेकिन 4 to 4 में करना क्या है? करना क्या है? क्या करना है? वही व्यक्ति न्यू मार्केट डेवलपमेंट करने के लिए मार्केट में उतरेगा, वो चाहे आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, वही व्यक्ति न्यू मार्केट डेवलपमेंट की जिम्मेदारी लेगा जिसको 6 बेसिक्स आते हैं और जो 8 बेसिक्स के साथ काम करना जानता है। अब 6 बेसिक्स और 8 बेसिक्स क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन 6 बेसिक्स एंड 8 बेसिक्स? जिसको 6 बेसिक्स आते हैं और जो 8 बेसिक्स के साथ काम करना जानता है वही न्यू मार्केट डेवलपमेंट की बात करेगा। उसी का बिजनेस बिल्ड होगा। आप समझ रहे हैं क्या है ये 6 बेसिक्स? क्या है 6 बेसिक्स? हमारी क्या बोलते हैं, वो होता है ना हमारी, हम मतलब वी इंडियंस की ना एक हमारी एक कल्चर है, हम अपनी जड़ से जुड़े रहते। जड़ समझते हैं? अपनी जड़ से जुड़े रहते। हमारी जड़ क्या है? हमारे सिस्टम की जड़ क्या है? विजन टू फ्रीडम सिस्टम की जड़ क्या है? V2F सिस्टम की जड़ क्या है? क्या है? बोलिए बोलिए। वेरी गुड। हमारे V2F सिस्टम की जड़ है क्लियरिंग विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग एंड पावर प्लेयर। ये जड़ है। जिसको ये करना आता है ना, कोई दुनिया की ताकत आपको ग्रो करने से नहीं रोक सकती। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आप, क्योंकि आपको लोगों के साथ बात करके, उनका विजन क्लियर करके, उनका ड्रीम बिल्ड करके, उनका PMF ढूंढ के, उनका गेम प्लान बना के, उनका एक्शन प्लान बना के उनको काम में लेके आना आता है। ये आपकी काबिलियत है। और जब आपके अंदर ये काबिलियत होती है तो आपको किसी की जरूरत नहीं होती। आप इंडिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आप डिपेंडेंट नहीं होते। तो 6 बेसिक्स जिसको आते हैं काम करना, वो व्यक्ति, और 8 बेसिक्स के साथ वो काम करेगा, वो व्यक्ति ही न्यू मार्केट डेवलपमेंट की बात करेगा, दूसरा नहीं करेगा। आपको अपनी अपलाइन से हेल्प लेनी पड़े तो हेल्प लो, लेकिन सीखना शुरू करो। 6 बेसिक्स के अंदर अपनी कमांड बनाओ। मैं आपको एक चीज और, एक फोरकास्ट, एक आज मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, एक फोरकास्ट करना चाहता हूं। आज इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जितना लर्निंग हमारा हुआ है, जितना नॉलेज हमने गेन किया है, आप में से कोई एक व्यक्ति जो सामने बैठा मुझे लाइव सुन रहा है, कोई व्यक्ति आज कसम खा ले कि अगले 2 साल के बाद मैं करोड़पति बनने वाला हूं, तो वो बनने वाला है। अभी क्या पोजीशन है मुझे नहीं मतलब। आज कसम खा लो कि मैं बनने वाला हूं, तो आप बनने वाले हो, क्योंकि पूरा इंडिया आपका इंतजार कर रहा है। सही तरीके से खुद को प्रेजेंट करना, सही तरीके से अपने सिस्टम को प्रेजेंट करना, सही तरीके से अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना, सही तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना, सही तरीके से अपनी टीम को प्रेजेंट करना, ये सारी रिप्रेजेंटेशन अगर सही तरीके से होगी, यू विल बी करोड़पति इन नेक्स्ट 2 years।
कंफर्म है ये, क्योंकि अब लोगों को इस इंडस्ट्री की ताकत समझ लगने वाली है, ताकत समझ लगने वाली है इस इंडस्ट्री की लोगों को। तो न्यू मार्केट्स और न्यू पीपल आपका इंतजार कर रहे हैं। करना कैसे है? 6 बेसिक्स के साथ, पहले 6 बेसिक्स सीखने और 8 बेसिक्स के साथ काम करना शुरू करना है। फर्स्ट यू लर्न, देन यू टीच हाउ टू टीच, दैट्स इट। फर्स्ट यू लर्न, देन यू टीच हाउ टू टीच। पहले आप सीखो, फिर आप सिखाओ, फिर आप सिखाओ। सिखाना कैसे है? खत्म हो गई गेम, बस इतनी ही गेम है। आप सीखो, क्या आप सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग? फ्रॉम लास्ट 40 days वी आर कंटिन्यूसली वी आर लर्निंग। ये आज तक का सबसे बड़ा कैंपेन हुआ है। मुझे नहीं पता किसी कंपनी ने ऐसा कैंपेन किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन आई रियली प्राउड ऑफ ऑक्सीजन टीम दैट कि हमने ये कैंपेन चलाया। 40 days हो गए हैं और डेली लर्निंग हो रही है, लगातार रोज। और किसी एक के लिए नहीं है, ये जूम ऐप पे नहीं हो रही है, ये लाइव फेसबुक पे हो रही है। कोई भी सीख रहा है, ये इंटरनल नहीं है। इतना जिगरा होना चाहिए कि हम एक इंडस्ट्री को सिखा रहे हैं, सिर्फ अपनी टीम को नहीं। कोई भी सीख रहा है साथ में। बहुत से ऐसे लोग जो नॉन ऑक्सीजन हैं, लाइव हैं इस समय, सीख रहे हैं। कहां है ऐसा जिगरा, ऐसी स्पिरिट कहां है जो इंडस्ट्री को लेके चल रहे हो? मुझे नहीं पता। है तो बहुत अच्छी बात है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो होनी चाहिए थी। नॉलेज शुड बी फॉर ऑल। तो वही किया हमने। जूम पे नहीं, लाइव पे मीटिंग्स की हैं, लाइव पे सेशन किए हैं। ये होता है इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट करना, इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट करना। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं। आज आप इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कल पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देने वाली है। नाउ आपका काम क्या है? आपका काम है एक्शन प्लान तैयार करना। पहले एक गोल डिसाइड करो, फिर उसका गेम प्लान बनाओ, देन एक्शन प्लान बनाओ। अभी हमारा गोल क्या है? सपोज ए मार्केट, कोई भी ए मार्केट को हमें बिल्ड करना है, तो हमें क्या करना है? ए मार्केट को बिल्ड करने से पहले सबसे पहले देखना है कि किस व्यक्ति के साथ वो बिल्ड होएगी, वहां का व्यक्ति, उसका पैशन विजन क्या है और वहां की बाइंग कैपेसिटी क्या है। अब काम करने का तरीका 4-2-4 या 2-2-2। जो भी व्यक्ति टीम ए या टीम बी, कोई भी व्यक्ति टीम ए या टीम बी, कोई भी व्यक्ति पहले जाएगा काम करने के लिए, आगे जाएगा, वहां पहुंचेगा। अब टीम ए के व्यक्ति को सपोज करते हैं सिर्फ लिस्ट बनाना आता है, कांटेक्ट करना नहीं आता, तो वो नहीं जाएगा। कम से कम 4 बेसिक के पहले 2 स्टेप्स आने चाहिए। अगर न्यू मार्केट डेवलप करनी है तो कम से कम 4 बेसिक के पहले 2 स्टेप्स आने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो बीच में, जो मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहा है, या तो आपका डाउनलाइन जो आपके लोकल एरिया से वहां जा रहा है काम करने के लिए, जिसके साथ आपको काम करना है, या वहां के व्यक्ति को जिसके साथ आपको काम करना है, उसको पहले 2 स्टेप आने चाहिए, लिस्ट बनाना और कांटेक्ट करना। जब तक ये 2 काम, मिनिमम ये 2 काम उसको नहीं आते हैं, तो किसी भी मार्केट को स्टार्ट नहीं करना है। यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। जब तक 4 बेसिक के पहले ये 2 स्टेप बंदे को नहीं पता है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट को हम बाइफरकेट कैसे करते हैं, हम उसमें से कस्टमर लिस्ट, फ्रेंचाइज प्रोस्पेक्ट लिस्ट, कंसल्टेंट प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे अलग करते हैं, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट को कैसे अलग करते हैं, हम इसका सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्टेक्टिंग कैसे करते हैं, FORM की रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ये कॉन्टेक्टिंग के अंदर टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। ये चीजें जब तक उस बंदे ने नहीं सीखी हैं, तब तक वहां पे काम शुरू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे रहना है।
अगर आप खुद ही लिस्ट बना रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, रिजल्ट रह जाएंगे शायद 10%। लेकिन अगर लिस्ट बनाने और कांटेक्ट करने वाला और फॉलोअप करने वाला व्यक्ति और है, थर्ड पार्टी अप्रोच लग रही है, तो रिजल्ट हो जाएगा 50%। और ये आपने फील किया होगा हर जगह पे। और न्यू मार्केट डेवलपमेंट जब करना होता है तो सबसे मेजर रोल प्ले होता है एडिफिकेशन का। किसका? एडिफिकेशन का। प्रोस्पेक्ट को एडिफाई नहीं करना है भाई, अपलाइन को एडिफाई करना है। जो व्यक्ति वहां मेहनत करवाने के लिए, काम करवाने के लिए आ रहा है, उसको एडिफाई करना है, अपने लोगों को तैयार करना है। जब भी कॉल करना है, हमारे में एक्सपोज करते हैं कि भी आप मेरी अपलाइन है और मैं आपका डाउनलाइन में हूं, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा आगे, उस मार्केट में जाके 4 दिन रुकूंगा। उन 4 दिन के अंदर वहां पे प्रिपरेशन करूंगा, तैयारी करूंगा, कम से कम 50 लोगों को कांटेक्ट करूंगा, उन 50 लोगों को मैसेज दूंगा कि एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, और मेरे एक बहुत ही ग्रेटेस्ट अपलाइन जो है, वो सीनियर जो है, वो यहां पे आने वाले हैं, और मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाऊंगा। उनके लिए, उनके मिलने के लिए मुझे कुछ सवाल आपसे जरूरी हैं, वो क्वालिफाइंग इंटरव्यू करके आप उसको हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। 50 कांटेक्ट करोगे तो 20 कम से कम प्लान एग्जीक्यूट होंगे। और वो 20 प्लान कौन दिखाएगा? आप नहीं दिखाओगे, मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरा अपलाइन दिखाएगा, जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है, वो प्लान दिखाएगा। और इमीडिएट ऑन द स्पॉट जो भी फॉलोअप है वो निपटा के, जो इमीडिएट रिजल्ट लिया जा सकता है वो लेना है। अब मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, इफ आई एम योर डाउनलाइन, मैं आपका डाउनलाइन हूं और आप मेरे अपलाइन में हो, तो मैं पहले जाऊंगा किसी मार्केट में, 4 दिन वहां पे रुकूंगा। उस 4 दिन के अंदर पूरा ग्राउंड वर्किंग करूंगा, वहां के बंदों के साथ मिलूंगा, वहां के लीडर के साथ मिलके वहां की एक पूरी जो पब्लिक है, जो उसकी लिस्ट है, उसको अवेयर करूंगा कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। जो कॉन्टैक्टिंग का तरीका है, कॉन्टैक्टिंग करवाऊंगा, और 50 कम से कम कॉन्टैक्ट रेडी रखूंगा, ताकि जब मेरा अपलाइन आएगा तो उसके 20 प्लान एग्जीक्यूट होने चाहिए। क्यों? वाई? यू विल नेवर गेट द सेकेंड चांस फॉर फर्स्ट इंप्रेशन। क्या बोला मैंने? You will never get a second chance for first impression। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, You will never get a second chance for first impression। मतलब जो वहां का लोकल व्यक्ति है, उसको अपने फर्स्ट इंप्रेशन के लिए सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। तो हमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉट ही ऐसी तैयारी करनी है कि हम उसका रिजल्ट लेके आए, रिजल्ट लेके आए। और उस रिजल्ट के लिए अगर हमने 50 को कांटेक्ट किया, 20 प्लान एग्जीक्यूट हुए, तो कम से कम 4 से 5 एंट्री ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट होगी, क्लिक होगी, पंच होगी, और 4-5 एंट्री फॉलोअप के बाद आएगी। एम आई राइट? तो वो जो अब क्या है, मेरा काम क्या था, मैं गया वहां पे लोकल ग्राउंड वर्किंग किया, मेरे अपलाइन ने आके प्लान दिखा के फॉलोअप करके एंट्री लिया। अब मेरा अपलाइन जो है वो वहां से जाएगा नहीं, रुकेगा, स्टे करेगा, 1 नाइट मिनिमम, 1 नाइट स्टे करेगा। अगले दिन का काम क्या है? जो एंट्री क्लिक हुई उनके साथ मीटिंग सेट रखना, क्लियरिंग विजन की, पावर प्लेयर की। मतलब मेरा काम क्या था? कांटेक्ट करना और लोगों को अपनी अपलाइन के सामने बिठाना। अपलाइन का काम क्या है? प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, एंट्री लेना। जो एंट्री आई है वहां रुकना, अगले दिन उनका क्लियरिंग विजन करना, पावर प्लेयर करना, और फिर उन लोगों का और मेरा कनेक्शन बनाना। मैंने अपलाइन को एडिफाई किया, अपलाइन मुझे एडिफाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिवर्स एडिफिकेशन। जब मैं पहले पहुंचा एडिफाई किया कि मैं आपको अपने सीनियर से मिलवाने वाला हूं जो इस बिजनेस के बारे में जब वो पहुंचे, उन्होंने प्लान दिखाया, कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में बताया, पोटेंशियल के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। सब कुछ बताने के बाद जब एंट्री लिया, क्लियरिंग विजन किया, तो एट द टाइम ऑफ पावर प्लेयर
एट द टाइम ऑफ पावर प्लेयर करेंगे, रिवर्स एडिफाई करेंगे कि आप सर के साथ मिलके काम करें और यहां पे एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करें। पूरी टीम, पूरा सिस्टम आपके साथ है, लेकिन आपका सीखना बड़ा जरूरी है और आपके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हरप्रीत सिंह आपके साथ यहां पे हैं। आप इनके साथ रह के सीखना शुरू करें। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में ये आपके सीनियर हैं। तो सीनियर से सीखिए और आगे बढ़ने की तैयारी करिए। और मैं अगला चक्कर जब यहां पे अगला टूर जब लगाऊंगा तो हम इस लेवल की प्लानिंग करेंगे। कौन बोल रहा है? मेरा अपलाइन। किसको बोल रहा है? मेरे डाउनलाइन को मेरे सामने मुझे एडिफाई करके, वो मेरा पैचअप करवा के, मेरा बॉन्ड क्रिएट करवा के वो जाएंगे। अब मैं जाऊंगा नहीं, मैं वहीं रुकूंगा। 4 to 4 4 दिन पहले मैं गया, मैंने वहां पे ग्राउंड वर्किंग किया। ग्राउंड वर्किंग करके मैंने वहां पे कांटेक्ट किया, लोगों को इनवाइट किया, कहीं एक हॉल के अंदर, कहीं होम मीटिंग के अंदर, कहीं 1-on-1 प्लान हुए। वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए 2 दिन मेरी अपलाइन आई। वो 2 दिन के अंदर उसके काम क्या है? प्लान करना, फॉलोअप करना और क्लियरिंग विजन करना और पावर प्लेयर करना। ये चारों काम है किसके? अपलाइन के। प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, फॉलोअप के बाद जो एंट्री आई है उनका क्लियरिंग विजन करना और पावर प्लेयर करना। ये चारों काम कौन एग्जीक्यूट करेगा? अपलाइन करेगा। अब जब अपलाइन वापस जा रहा है तो अब मेरा अगला 4 दिन का काम क्या है? जो नई एंट्री आई है उनका गेम प्लान तैयार करना, पावर प्लेयर के अंदर जो उन्होंने अपनी ड्रीम्स के बारे में चर्चा की है उन ड्रीम्स की लिस्ट बनवाना, उनके घरों पे जाके उनके ड्रीम चार्ट लगवाना और उनकी लिस्ट बनवा के उनके साथ एक्शन प्लान तैयार करके उनके नए प्लान शुरू करना। This is called execution. Planning, from the planning to execution, हर चीज एक लाइन में जानी चाहिए। जब मेरे अपलाइन मेरे साथ मिलके मेरी डाउनलाइन मेरे लिए नई एंट्री क्रिएट करेंगे, अब मैं क्या करूंगा? मैं एज ए अपलाइन अपनी डाउनलाइन के साथ मिलके उनकी नई एंट्री क्रिएट करूंगा। 4th जनरेशन जब हम क्रिएट करना सीख जाएंगे, क्या करना? 4th जनरेशन जब हम क्रिएट करना सीख जाएंगे, हर कोई व्यक्ति जब अपनी 4थी जनरेशन पे जाके काम करना सीख जाएगा, 4th जनरेशन पे, मैं, मेरा डाउनलाइन, उसका डाउनलाइन, इसका डाउनलाइन, 4th जनरेशन पे जाके जब हम काम करना सीख जाएंगे तो हमें इस बिजनेस में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड कर गए? 4 to 4 रूल समझ लग गई? मेरा काम 4 दिन में क्या है? वहां जाना, ग्राउंड वर्क करना, माहौल बनाना, कांटेक्ट के लिए लिस्ट तैयार करना, कांटेक्ट करवाना और लोगों को अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए रेडी करना। मैं प्लान नहीं दिखाऊंगा, मेरे अपलाइन आएंगे, मैं एडिफाई करूंगा उनको, मेरे अपलाइन आएंगे, उनके 4 काम है: प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, विजन क्लियर करना जिनकी एंट्री आई है और पावर प्लेयर करना जिनकी एंट्री आई है। और पावर प्लेयर के अंदर उनका काम है मेरी एडिफिकेशन करके, मुझे रिवर्स एडिफाई करके मेरी टीम का कनेक्शन बना देना। अब अगले 4 दिन में मेरा काम क्या है? अगले 4 दिन में मेरा काम है जो नई एंट्री आई थी, मेरी डाउनलाइन की डाउनलाइन जो नई एंट्री आई थी उनके साथ काम करवा के 4th जनरेशन खड़ा कर देना। जब ये जनरेशन, ये टीम वर्क होना शुरू हो जाएगा तो एक माहौल बनेगा, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट। जब तक हम इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पाते तब तक हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। एक किसी भी जगह के ऊपर अगर 10, 15, 20 लोगों की एक टीम बना दी जाए विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, लगभग 5, 7, 10 दिन के अंदर 15-20 लोगों की एक टीम बन जाए और वो 15-20 लोग मिलके ऑक्सीनाइन करना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, माहौल बनाना शुरू करेंगे तो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। दैट इज कॉल्ड वेव। जब वेव आती है तो मोमेंटम की तैयारी होती है। अब अगले बार आपकी अपलाइन आएगी मोमेंटम के लिए, क्योंकि पहले आप सिर्फ अकेले थे, मैं सिर्फ अकेला था पहली बार जिसने 50 कॉन्टैक्ट रेडी किए थे। अब मेरे पास 15 लोग हैं। अब ये 15 लोग मिलके अपने कॉन्टैक्ट्स को रेडी करेंगे और मैं करूंगा अगले टूर के अंदर उनके साथ होम मीटिंग्स, जो मेरी अपलाइन ने की थी। मैं करूंगा होम मीटिंग्स। जब मैं होम मीटिंग्स एग्जीक्यूट करना शुरू करूंगा और वहां से रिजल्ट लूंगा और ओपन मीटिंग को एडिफाई करूंगा तो मेरी अपलाइन दोबारा आएगी अब ओपन मीटिंग में। स्टेप फॉरवर्ड हो गया।
स्टेप फॉरवर्ड। पहले मैंने जाके ग्राउंड वर्किंग किया और होम मीटिंग ऑर्गेनाइज किया और मेरी अपलाइन ने आके होम मीटिंग में प्लान दिखाया। अब मेरी डाउनलाइन कॉन्टैक्ट रेडी कर रही है और होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रही है और मैं होम मीटिंग में जाके प्लान दिखा रहा हूं, तो मेरी अपलाइन कहां आएगी? होम मीटिंग में नहीं आएगी। अब मेरी अपलाइन आएगी ओपन मीटिंग में। मैं और वो 15 लोग मिलके अब एक ओपन मीटिंग की तैयारी करेंगे, एक ओपन मीटिंग की तैयारी करेंगे। उस ओपन मीटिंग के अंदर मेरी अपलाइन आएगी और उस ओपन मीटिंग के अंदर जो हमने बताया कंपनी के बारे में, जो हमने बताया सिस्टम के बारे में, जो मैंने और मेरी टीम ने बताया प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी चीज को एक बार दोबारा स्टेज से एक्सप्लेन करेगी। ओपन मीटिंग याद रखिए, ओपन मीटिंग इज ऑलवेज फॉर सेकंड लुक। कीप दैट इन योर माइंड, कीप दैट इन योर माइंड, keep that in your mind. Open meeting is not for show the plan. Open meeting is for second look. Open meeting is for belief. Open meeting is for bond. Open meeting is for connection. Open meeting is for not show the plan. कभी भी प्लान दिखाने के लिए ओपन मीटिंग में इनवाइट मत करिए। प्लान पहले दिखाइए, 1-on-1 दिखाइए, होम मीटिंग में दिखाइए और उन लोगों को ओपन मीटिंग इनवाइट करिए कि आज मैं हो सकता है आपको बता नहीं पा रहा, समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिस्टम चलता नहीं है। आप एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसका एक फंक्शन होने जा रहा है। यू आर लकी कि भी इसका एक फंक्शन होने जा रहा है। इस संडे को एक बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटी हमारे ही जगह पे आ रहे हैं और उनसे मिलने का मौका आपको मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में डिटेल में जानकारी वो देंगे। आप अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो 2 घंटे का टाइम निकाल के आपको इस संडे यहां पे आना है। ओपन मीटिंग को एडिफाई करिए। कुछ भी हो, व्हाटएवर, कुछ भी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज हो, कम इनटू द ओपन मीटिंग। कम इनटू द ओपन मीटिंग मतलब अब आपके पास, अब ये क्या है, अब दोबारा बता रहा हूं मैं 4 दिन में क्या करूंगा। 4 to 4 का मतलब क्या है आप समझिए। मैं वापस जाके दोबारा बताने लगा हूं, 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले नई मार्केट कोई भी डेवलप करने से पहले सबसे पहले मुझे उस व्यक्ति के साथ काम शुरू करना है जो जिसका विजन पैशन मेरे साथ मैच करता है। जिसका विजन पैशन मैच नहीं करता मैं तब तक मार्केट खड़ी नहीं करूंगा जब तक कुछ भी हो जाए। मैं काम नहीं करूंगा, मैं लोकल काम करूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा विजन पैशन मैच करने वाला व्यक्ति मिलेगा फिर मैं उसके साथ काम करूंगा, राइट। उसके साथ काम करने के बाद जाएगा, 4 दिन रुकेगा, वो 4 दिन के अंदर ग्राउंड वर्किंग करेगा, कॉन्टैक्ट रेडी करेगा, मैं जाके प्लान दिखाऊंगा, फॉलोअप करूंगा, विजन क्लियर करूंगा, पावर क्लियर करूंगा और रिवर्स एडिफाई करके वापिस आऊंगा और मेरा डाउनलाइन वहीं पे रुकेगा और उनका नेक्स्ट जनरेशन तैयार करने की प्लानिंग करेगा। 4 to 4 4 दिन में पहले ग्राउंड वर्किंग होगी, कॉन्टैक्टिंग होगी, अगले 4 दिन में प्लान होंगे, फॉलोअप होंगे, विजन क्लियर होंगे और फॉलो थ्रू पावर प्लेयर होंगे। और पावर प्लेयर के बाद अगले 4 दिन में नए लोगों के साथ, जो नए मेरे बिजनेस में आ गए, उनके साथ उनके लिस्ट बनेंगे, उनके कांटेक्ट के साथ बात होएगी, प्लान शुरू होएंगे, फॉलोअप करके एंट्री आएगी और उन लोगों को, सब लोगों को गेम प्लान दिया जाएगा। किस चीज का गेम प्लान? फॉर द नेक्स्ट ओपन मीटिंग। और अब जब ये ओपन मीटिंग अनाउंस हुआ है, यहां पे जो गलती करते हैं लोग, मैं अगली बताने लगा हूं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की आज अपनी गलतियां समझ लग गई होंगी। अगर आप यहां पे गलती नहीं कर रहे थे तो बहुत बढ़िया, कर रहे थे तो उसको करेक्ट करो, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए अगला बहुत मेजर है। जब ओपन मीटिंग अगला अनाउंस हुआ तो कई लोग क्या करते हैं पता है, यहां पे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कई लोग क्या करते हैं अपनी अपलाइन के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के उसके साथ एज ए चीफ गेस्ट जाते हैं ओपन मीटिंग में। आप टेंशन ना ले, आपको चीफ गेस्ट बनने का मौका देगी ये इंडस्ट्री। वन डे यू विल बी द चीफ गेस्ट, वन डे योर फोटो विल बी ऑन द टिकट एंड द टिकट प्राइस विल बी ₹1000। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज आपको ग्राउंड पे वर्क करना है। ओपन मीटिंग अनाउंस हुआ तो आपको 3 दिन पहले पहुंचना है। क्या करना है? ओपन मीटिंग अनाउंस किया तो 3 दिन पहले पहुंचना है और पूरी तैयारी देखनी है। कितने कॉन्टैक्ट्स को हम रेडी कर चुके हैं, कितने प्लान हो चुके हैं, कितने फॉलोअप कॉल्स पेंडिंग है, सब लोगों को रिवाइज करके पूरे फॉलोअप कॉल्स को ओपन मीटिंग में इन्विटेशन देना है।
क्योंकि जिस लेवल पे जाके आप सोच सकते हैं, अभी उस लेवल पे आपकी टीम के अंदर कोई नहीं सोच पा रहा। वहां पे न्यू मार्केट में हो सकता है कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो उस लेवल पे नहीं सोच सकता, क्योंकि आपको पता है ये आपका बिजनेस है। किसका है? हुज बिजनेस इज दिस? किसका बिजनेस है ये? आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है। ये मुझे पता है कि ये मेरा बिजनेस है, तो मुझे अपने बिजनेस का प्लानिंग मेरे सामने मेरे होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर मैंने ओपन मीटिंग अनाउंस किया तो 15 दिन का गैप रख के ओपन मीटिंग का अनाउंसमेंट हुआ, और 3 दिन पहले मैं पहुंचूंगा और वहां पे ग्राउंड वर्क करके पूरी टीम को टुगेदर करूंगा, यूनाइट करूंगा, वहां पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एलोकेट करूंगा, टीम मैनेजमेंट बनाई जाएगी, होस्ट कौन होगा, प्लान कौन दिखाएगा, चीफ गेस्ट कौन है, वहां कौन बुके देने वाला है, कौन ट्रॉफी देने वाला है, लोकल अचीवमेंट जिन्होंने की है 9%, 9%, 12%, 18%, 21% पे कौन पहुंचा है, उनका रिकॉग्निशन कैसे होगा, उनकी स्पीच क्या होगी, वो क्या अपना टॉपिक लगाएंगे, किस तरीके से अपना सेल्फ स्टोरी बताएंगे, 30 सेकंड रूल कैसे अप्लाई होगा स्टेज के ऊपर, कौन बंदा 1 मिनट में मैसेज देगा, ये सारी चीजें कौन करने वाला है? मैं करने वाला हूं। अपनी टीम को सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा अपनी टीम को ये सारी चीजें, क्योंकि टीम नहीं है, दे आर माई फैमिली। बच्चे हैं वो मेरे लिए, अभी मुझे उनको सिखाना है, तो मैं सिखाऊंगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है। मेरी अपलाइन आ रही है, मेरी अपलाइन के लिए मैं सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन के दिखाऊंगा। आप समझ रहे हैं? ये एटीट्यूड होना चाहिए। मेरा अपलाइन आ रहा है, वहां पे मेरे अपलाइन का 1% भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए आई विल प्रूव माई सेल्फ दैट उन्होंने मुझे उन्होंने चुन के कोई गलती नहीं की, ये मैं प्रूव करूंगा। दैट शुड बी द एटीट्यूड। अब अगेन ये 4-2-4 है। पहला 4-2-4 हमने कैसे किया था? हमने 4-2-4 किया था टीम तैयार करने के लिए। अब दोबारा ये 4-2-4 है कि ओपन मीटिंग अनाउंस हुआ 3-4 दिन पहले जाऊंगा, वहां पे ग्राउंड वर्क करूंगा, सारी तैयारी करवाऊंगा, ओपन मीटिंग एग्जीक्यूशन होगा। ओपन मीटिंग में मेरा अपलाइन आएगा, वो अपना सेल्फ स्टोरी ओपन मीटिंग में वो सेल्फ स्टोरी बताएंगे। सेल्फ स्टोरी के बाद वो लोगों को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो लोकल अचीवर है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। लोकल अचीवर पिन ब्रेक के अंदर अपने बारे में बताएंगे, अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, अपने ड्रीम के बारे में बताएंगे। मीटिंग खत्म होगा, वहां के जो लोकल जितने भी लोग थे वो अपने अपने फॉलो अप निपटाएंगे, लोग अपने घर पे चले जाएंगे। उसी दिन शाम को, सुबह ओपन मीटिंग है, उसी दिन शाम को जहां पे अपलाइन स्टे कर रहे हैं वहां पे जो लोकल टीम बिल्डअप हुई है, जिन्होंने ओपन मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया था, उन सबका काउंसलिंग मीटिंग होगा। क्या होगा? काउंसलिंग मीटिंग। और वहां पे होगा फॉलो अप रिव्यू, फॉलो अप रिव्यू सेशन। अब ये फॉलो अप रिव्यू सेशन लिखते जाइए। फॉलो अप रिव्यू सेशन जो है ये बहुत जरूरी है। हमने ग्राउंड वर्किंग किया, प्लान दिखाए, एंट्री ली, पावर प्लेयर किया, लोगों को कमिटेड किया, ओपन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, वहां पे कॉन्टैक्ट्स को बिठाया, प्लान हो गए, लेकिन सब खुशी खुशी अपने घर पे चले गए, रिजल्ट नहीं आएगा। फॉलो अप रिव्यू सेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन होगा, कौन से फॉलो अप की किसकी जिम्मेदारी लगेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन होगा। ये हर कोई व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति फॉलो अप के लिए जिम्मेदारी उठाएगा, और अगले 2 से 3 दिन के अंदर सारे फॉलो अप निपटेंगे, और ये निपटाने की जिम्मेदारी मेरी है। किसकी? आपकी, मेरी, हमारी। अपलाइन रुकेंगे, फॉलो अप मेरी जिम्मेदारी है। ओपन मीटिंग के बाद अपलाइन रुकेंगे, शाम को एक काउंसलिंग सेशन होगा। उस काउंसलिंग सेशन के अंदर जितने भी वो लोकल लीडर्स हैं और मैं खुद मिलके वहां पे अपलाइन के साथ काउंसलिंग करेंगे। हम बताएंगे कि भी यहाँ से इस बंदे की टीम में इतने लोग नए बैठे थे और इतने फॉलो अप पेंडिंग है। वो फॉलो अप की जिम्मेदारी जब लोग ले लेंगे, तब नेक्स्ट अगले 3 दिन के अंदर, नेक्स्ट 3 डेज के अंदर मैं और मेरी टीम मिलके उस पूरी फॉलो अप की जो लिस्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। गॉट इट? गॉट इट? ये हो गया पहला क्या था?
पहला था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे पता है आपके लिए बहुत ये मुश्किल होने वाला है, लेकिन इसको दोबारा समझिए। पहला था पर्सन सिलेक्ट करना, उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको तैयार करना, मोटिवेट एजुकेट डुप्लीकेट, मोटिवेट एजुकेट डुप्लीकेट, मोटिवेट एजुकेट डुप्लीकेट, तब तक करते रहना जब तक वो तैयार नहीं हो जाता। फिर जब वो तैयार हो जाता है फिर मार्केट में भेजना। 4 दिन वो आगे जाएगा, ग्राउंड वर्किंग करेगा, कॉन्टेक्टिंग करेगा, प्लान मैं दिखाऊंगा, प्लान दिखा के उसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं एज ए अपलाइन जा रहा हूं तो मैं प्लान दिखाऊंगा, फॉलोअप करूंगा, क्लियरिंग विजन करूंगा, पावर प्लेयर करूंगा, पावर प्लेयर के बाद रिवर्स एडिफिकेशन करूंगा। अगर मैं एज ए डाउनलाइन जा रहा हूं तो मैं कॉन्टेक्टिंग करूंगा, ग्राउंड वर्किंग करूंगा। ये रोल आपको पता होना चाहिए, आपका रोल आपको पता होना चाहिए। इट्स अ रोल प्लेइंग बिजनेस। व्हाट बिजनेस? रोल प्लेइंग बिजनेस। इट्स अ रोल प्लेइंग बिजनेस। आपको आपका रोल पता होना चाहिए कि यहां पे आपका ग्राउंड वर्किंग का रोल है, यहां पे आपका प्लान दिखाने का रोल है, यहां पे आपका पावर प्लेयर करने का रोल है, यहां पे आपका ओपन मीटिंग में चीफ गेस्ट बनने का रोल है, और यहां पे आपका ग्राउंड वर्किंग कॉन्टेक्टिंग करने का रोल। ये चेंज होता रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। आपका स्टेटस कुछ भी हो सकता है, आप डायमंड हो सकते हो, आप क्राउन हो सकते हो, आप ज्वेल हो सकते हो, आप जेम हो सकते हो, आप पर्ल हो सकते हो, आप कुछ भी हो सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नीड यू हैव टू प्ले योर रोल। प्ले योर रोल। जब आपको अपना रोल पता होता है, इसी को बोलते हैं नॉलेज। क्या बोलते हैं इसको? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कि आज मेरा रोल क्या है, अभी मेरा रोल क्या है। जब आपका रोल आपको पता होता है ना, तो बिजनेस 10 गुना होता है, 10 गुना। कई बार कई लोग स्टक हो जाते हैं, वो स्टक है। क्या कहते हैं? नहीं, प्लान तो मैं नहीं दिखाऊंगा, क्लियरिंग विजन तो मेरे को नहीं करना है, मेरे को तो पावर प्लेयर ही करना है, मेरे को तो प्लान नहीं दिखाना है, कॉन्टेक्ट ही करना है, मेरे को कॉन्टेक्ट करना है, प्लान नहीं दिखाना है। स्टक हो चुके हैं, उनका बिजनेस भी स्टक हो चुका है। जिनकी सोच रुक चुकी है, जिनकी सोच रुक चुकी है, उनका बिजनेस भी रुक चुका है, नहीं तो रुकने वाला है। जो अपनी सोच को बड़ा नहीं कर रहा है उसका बिजनेस बड़ा नहीं होगा, कंफर्म है, कंफर्म है। जो आदमी रोल प्लेइंग नहीं है, जो, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर बोलते थे, ये मेरे मेंटर ये कहते थे, यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। ये मेरे मेंटर के वर्ड्स हैं, यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। बट द प्रॉब्लम इज people, most probably people are jack of all, master of none, master of none, jack of all, master of none। लेकिन हमें क्या बनना है? जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ वन। कोई एक ऐसा काम जिसके लिए लोग तुम्हें याद रखें, कोई ऐसा काम इस सिस्टम के अंदर, कोई ऐसा काम, ऐसा रोल जिसके लिए लोग तुम्हें याद करें, कोई ऐसा। जैक ऑफ ऑल, कॉन्टेक्ट करना है रेडी, ग्राउंड वर्किंग करना है रेडी, प्लान दिखाना है रेडी, क्लियरिंग विजन करना है रेडी, पावर प्लेयर करना है रेडी, कुछ भी ओपन मीटिंग करना है रेडी, काउंसलिंग करना है रेडी, डिस्कशन करना है रेडी, आप ट्रेनिंग लगाना है रेडी, कुछ भी करना है रेडी। लेकिन मास्टर ऑफ वन, जिसके लिए लोगों को जरूरत पड़ जाए हरप्रीत सिंह की, वो होना चाहिए आपका एटीट्यूड, वो होनी चाहिए आपकी काबिलियत, मास्टर ऑफ वन। और वो मास्टर ऑफ वन जब आप बनते हैं तो आपकी टीम बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि टीम का भरोसा आप पे बनना शुरू हो जाता है। आपका टीम का भरोसा आप जीत लेते हैं कि ये जब आएगा ये करके चला जाएगा। तो ये जो है ना, ये काम आपको आना चाहिए। अब मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ द पर्सन टू द 4th जनरेशन डेवलपमेंट। जब ये चौथी जनरेशन डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी, जब ये साइकिल घूमना शुरू होगा, ओपन मीटिंग खत्म हुआ, अब जितने भी लोग नए जुड़े उन लोगों का क्लियरिंग विजन होगा। अब क्लियरिंग विजन कौन करेगा? हु विल डू दैट क्लियरिंग विजन?
अब अपलाइन नहीं, मैं करूंगा क्लियरिंग विजन। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लिस्ट बनाया, कांटेक्ट किया, मेरी अपलाइन ने प्लान दिखाया, फॉलोअप किया, क्लियरिंग विजन और पावर प्लेयर किया। अब जब नई जनरेशन आ गई तो मैंने क्या किया, प्लान दिखाया, कांटेक्ट किसने किया, मेरी डाउनलाइन ने किया। अब जब थर्ड जनरेशन आ गई तो कांटेक्ट कौन करेगा, न्यू व्यक्ति, प्लान कौन दिखाएगा, मेरी डाउनलाइन सीनियर, और क्लियरिंग विजन कौन करेगा, मैं। अब मेरा अपलाइन कब आएगा, अब मेरा अपलाइन आएगा गेम प्लान देने के लिए। अब हम सब लोग मिलके कहां जाने वाले हैं, सब लोग मिलके वहां की पूरी टीम को उठा के लेके, ओपन मीटिंग हो गया, पूरी टीम को उठा के ले जाओ V2F सिस्टम में, नियर बाय जो भी V2F हो रहा है, 1500 किलोमीटर तक भी हो, कहां तक, 2000 किलोमीटर दूर भी हो V2F, तब भी आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपनी टीम को वहां लेके जा सको। और इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 2000 किलोमीटर तक एक आदमी को ट्रैवल करवा सको उसकी जिंदगी बदलने के लिए, तो आपको आज बिजनेस छोड़ देना चाहिए। आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई ट्रैवल करता नहीं है, कोई कामयाब होता नहीं है, पहली बार उसको कामयाबी के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है, मोटिवेशन देनी पड़ती है। इवन मी, इवन गगनदीप सिंह, इवन एनीवन, सेल्फ मोटिवेटेड लोगों को भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो हमारे मेंटर हैं, हमें भी उन्होंने तराशा है। एवरीबॉडी रिक्वायर्स द V2F, एवरीबॉडी रिक्वायर्स दैट मोटिवेशन। तो मोटिवेट, एजुकेट, डुप्लीकेट, मोटिवेट, एजुकेट, डुप्लीकेट। पहले मैं हुआ मोटिवेट, एजुकेट, डुप्लीकेट, अब मैं कर रहा हूं मोटिवेट, एजुकेट, डुप्लीकेट। यही सिस्टम चलता रहेगा, यही साइकिल चलता रहेगा और इसको आगे बढ़ाते रहना है। दैट इज कॉल्ड न्यू मार्केट डेवलपमेंट 424। पहले रोल कुछ और था, बाद में रोल कुछ और है, अगली बार रोल कुछ और है। पहली बार ग्राउंड वर्किंग, दूसरी बार प्लान्स, तीसरी बार V2F सिस्टम। ये साइकिल चलता रहेगा और टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। गॉट इट? बातें करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत है। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक इस पे बोल सकता हूं, लेकिन खत्म करते हैं। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। व्यक्ति को सिलेक्ट करो, उसको तैयार करो, फिर उस मार्केट का चुनाव करो जहां उस व्यक्ति को भेजना है। फिर गेम प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका रोल क्या है, मेरा रोल क्या है और मेरे अपलाइन का रोल क्या है, ये डिफाइन करो। ये पहले होना चाहिए। पहुंचने के बाद, मैदान में उतरने के बाद, लहू लुहान होने के बाद, जब जंग, मैदान जंग के अंदर लहू लहू हो चुका हो, चीर फाड़ हो रही हो, तब आवाज मत दो कि सर आ जाओ ना। गेम प्लान होना चाहिए, गेम प्लान होना चाहिए कि हमें ये गेम जीतनी कैसे है। उस गेम प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सब लोगों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। और जब ये सब लोग अपना रोल प्ले करेंगे तो कोई ताकत नहीं है जो इस बिजनेस में तुम्हें ग्रो करने से रोक जाए। एक चीज याद रखना, आज तक तुम इंडस्ट्री को लेके चल रहे थे, हेलो, आज तक तुम इंडस्ट्री को लेके चल रहे थे। अब ये जहाज बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसकी ताकत लोगों को समझ आने वाली है। कूद कूद के लोग इस जहाज में चढ़ने वाले हैं। तुम्हें अपने शिप के कैप्टन बनना है। नाउ यू नीड टू बी द कैप्टन ऑफ योर शिप। आर यू रेडी? आर यू रेडी? दिशा तुम्हें देनी है अपने शिप को। रेडी? बस ये सोच लो कि न्यू मार्केट भी डेवलप होगी और आज पूरा इंडिया खुल गया है। अब बहुत बड़ी मार्केट्स खुलने वाली हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे लोग इस बिजनेस में जुड़ने वाले हैं। तुम्हें जल्दी से जल्दी उनको अप्रोच करना है और उनको अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है, अपने सिस्टम के बारे में जानकारी देनी है। उनको समझाना है कि व्हाई दिस इंडस्ट्री इज द बेस्ट, व्हाई ऑक्सीजन इज द बेस्ट, व्हाई V2F सिस्टम इज द बेस्ट, व्हाई अवर प्रोडक्ट्स इज द बेस्ट। दैट्स इट, दैट्स इट। योर जॉब इज डन। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज कन्वे करवाओ। बस ये सोच लो। कई लोग जो हैं वो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे होंगे। तुम खुलने का इंतजार मत करो। जैसा कि मेरी पहले भी डिस्कशन हुई थी, अभी ही जूम ऐप के ऊपर
कॉन्टेक्ट को भी लेके आओ और उनको प्लान दिखाना चालू करो, उनको इन्फॉर्मेशन देना चालू करो, उनको समझाना चालू करो कि भी यही होने वाला है, यही करना पड़ेगा और इसी से ही जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, साइनिंग ऑफ, हरप्रीत सिंह, थैंक यू, बाय बाय।